प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार विधेयक 2020 किसानों की खुशहाली के लिए और किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो बिल पास करवाया है, आज दिल्ली के 360 गांव के सभी सरदारी प्रधान यहां प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका हम सब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आप लोग यहां पर आए हैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद जो प्रेषित करने के लिए, उसके लिए भी हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद आदरणीय अरुण सिंह जी, श्रीमान दुष्यंत गौतम जी, श्रीमान तरुण चुग जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मंच पर विराजमान नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी और दिल्ली के किसान जो हमारे बावनी के प्रधान हैं, जो हमारे सत्रह के प्रधान हैं, सभी यहाँ पर जो सरदारी आए हैं और इसके साथ ही साथ हमारे दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली के सांसद श्रीमान रमेश बिधूड़ी जी, पश्चिमी दिल्ली के सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी और हमारे पार्टी के महामंत्री, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण। आज बहुत खुशी होती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों की बात करते हैं, किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं। जिस समय 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, उस समय संसद पर उन्होंने माथा टेक कर कहा था कि हमारी सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए समर्पित सरकार होगी। बहुत से लोगों ने उसको इस रूप में लिया था, एक राजनीतिक लोग जिस तरह बातें करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने उस समय संकल्प लिया था कि इस देश का जो अन्नदाता है, इस देश के विकास में जिसका योगदान है, जिसके मेहनत से, जिसके परिश्रम से हम लोग अन्न पाते हैं, वो अन्नदाता है। अन्नदाता का विकास होना चाहिए, अन्नदाता की आय को दुगना करने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया था और उसी क्रम में लगातार किसानों के हितों के लिए उन्होंने काम किए। चाहे वो किसान सम्मान निधि देने की बात हो या किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो या किसानों की सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की बात हो। आमतौर पर देश के अंदर किसान को ये नहीं पता है कि इस खेती में कितना पानी लगेगा, कौन सी खाद पड़ेगी। उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का काम लगभग 22.5 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड देश में बनाए गए। किसानों के लिए जो काम किए, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय 16 से 17 हजार करोड़ रुपए किसानों के लिए बजट था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने 1,34,000 करोड़ रुपए का बजट किसानों के लिए किया। ये प्रधानमंत्री जी का जो मन है, प्रधानमंत्री जी का किसानों के लिए समर्पित जो उनका भाव है, वो ये दर्शाता है। किसान सम्मान निधि
प्रत्येक किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया एक साल में जाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहली बार इस देश में हुआ है। इतनी बड़ी आबादी का देश और उसमें सरकार किसानों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। जब 2020 के अंदर संसद में किसान संशोधन विधेयक लाए गए, कृषि सुधार विधेयक लाया गया, उस समय आपने देखा होगा जो लोग नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडे के रास्ते बाधक बनने का काम करते थे, उन्होंने वही प्रपंच करना शुरू किया और संसद में ड्रामा किया। ये कृषि सुधार विधेयक बहुत ही उन्होंने कहना शुरू किया, भ्रामक प्रचार शुरू किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि सुधार विधेयक लाया है, उससे किसानों की आय को दुगना करने का काम होगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के अंदर जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो किस तरह संसद में हंगामा कर रहे थे उनके सांसद, और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर किसानों को किसान का दर्जा नहीं देने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। किसानों को आज दिल्ली के अंदर कोई ट्रैक्टर नहीं मिलता, किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती, उनको सिंचाई की सुविधा नहीं है, उनकी जमीन की जो ट्रांसफर होता है उसकी सुविधा नहीं है। ये दिल्ली के किसानों के साथ दिल्ली सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो दिल्ली के अंदर किसान के लिए है और वो वहां पानी भरा रहता है, दिल्ली सरकार वहां कोई व्यवस्था नहीं करती। मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि जिस समय हम लोग, आपने आह्वान किया कि किसान कृषि संशोधन विधेयक के रूप में हम समर्थन में जाएंगे और भ्रामक प्रचार जो लोग कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करेंगे, तो जो किसानों की पीड़ाएं थी, दिल्ली के किसान और ग्रामीण क्षेत्रों की पीड़ाएं थी, वो पीड़ा सबके सामने आई। दिल्ली सरकार का नकाब सबके सामने आया कि किस तरह से दिल्ली सरकार किसानों के साथ, ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं इस अवसर पर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन और विस्तार से उनका उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के लिए किया है, वो उससे देश के किसान की आय को दुगना होने में मदद मिलेगी। और ये किसान बिल वास्तव में किसानों की आय के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को समृद्धशाली बनाने की ओर अग्रसर होगा। हम पहले एक कहावत सुनते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकट चाकरी भीख निदान। ये कहावत जो पहले सुनते थे, वो अब प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ये वास्तव में सफल और परिणित होने वाली है, ये आपके सामने आने वाला है। मैं आज के इस अवसर पर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे दिल्ली के सभी जो किसान भाई आए हैं, जो सरदारी आई है, उनके बीच में आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं और उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आने वाले समय में हम किसानों के लिए और ग्रामीण हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी लड़ाई अपनी जारी रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी।